हेलो एवरीवन। जेईई 2024 में लिमिट चैप्टर से एक बहुत ही धांसू क्वेश्चन हमसे पूछा गया था और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें a इक्वल टू एक लिमिट की वैल्यू दी गई है, वैसे ही b इक्वल टू सम लिमिट एक्सप्रेशन दिया गया है। तो हमें a इंटू बी क्यूब की वैल्यू बतानी है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और x की जगह जीरो रखेंगे तो आपको यहाँ पर जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है वो 0/0 टाइप का मिलेगा। सिमिलरली सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में अगर आप जीरो रखेंगे तो आपको 0/0 वाली फॉर्म मिलेगी। तो हमें कुछ तो यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। जब कभी भी इस तरीके की एक्सप्रेशन हो जिसमें स्क्वायर रूट वगैरह लगे हुए हैं तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, रेशनलाइज करके। तो चलिए पहले ए को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिमिट कैलकुलेट ना करके इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहता हूँ, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, 1 + √(1 + x⁴ - 2 अपॉन x⁴। अगर मैं इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर में इंटू करूं तो यहाँ से मुझे काफी हेल्प मिलेगी फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब जब ऐसा करोगे तो ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा प्लस अंडर रूट 1 + x⁴ - 2 अपॉन अपॉन में जो भी लिखा गया है ना, इसके साथ में। तो क्योंकि बहुत लंबा एक्सप्रेशन तो टाइम ज़्यादा लगेगा और डेफिनेटली आप लोग भी बोर हो जाएंगे अगर मैं टाइम ज़्यादा लूंगा तो इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्टली मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको। अब मैं फिर से इसको क्या कर सकता हूँ, रेशनलाइज कर सकता हूँ। इसको रेशनलाइज करने के लिए मुझे 1 + x⁴ + 1 से ऊपर नीचे इंटू करना पड़ेगा, है ना। ऐसा करते ही मुझे क्या मिलेगा, 1 + x⁴ - 1 अपॉन x⁴। पहले इससे ये वाला रेशनलाइजिंग फैक्टर इंटू ये वाला रेशनलाइजिंग फैक्टर, है ना। ये लिख दिया मैंने, तो 1 से 1 कट गया। तो फाइनली जो मुझे मिलेगा ना वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फाइनली जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, लिमिट लिमिट लगा के कर रहा हूँ और ये ए की वैल्यू है ऑब्वियसली। तो न्यूमरेटर में हमको सबको x⁴ दिख रही होगा, देखिए यहाँ पर। और अपॉन में x⁴ इसको लिख लेते हैं 1 + x⁴ + और दूसरे ब्रैकेट में इस वाले रेशनलाइजेशन फैक्टर को लिख लेते हैं 1 + x⁴ + 1। अब x की वैल्यू जीरो रख के आप देख भी सकते हैं, लेकिन देखने से पहले इससे ये कैंसिल हो रहा है। अब आप x = 0 रखेंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। √1 1 होता है और 1 2, तो यहाँ से 2 आ गया। यहाँ पे जीरो हो गया, √1 बचा, √1 यानी कि 1, तो ये √2 + √2 यानी कि 2√2, 1 अपॉन में ऑब्वियसली। तो 1/2 × 2 यानी कि 1/4√2 हमारा इस वाले एक्सप्रेशन का आ गया आंसर। अब हमें करना है b को कैलकुलेट। तो b इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, b इज इक्वल टू दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin² x डिवाइडेड बाई √2 - 1 + cos x। अब ध्यान दीजिएगा, 1 + cos x के लिए तो जनरली कोई फॉर्मूला है नहीं। तो 1 + cos x का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2 के बराबर। तो इसको मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin² x अपॉन √2 - 2 cos²x/2। और फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से sin² x अपॉन √2 - √2 cos x/2 हमें मिलेगा। √2 को हम कॉमन ले लेंगे
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टू इज टेकन एज कॉमन, 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू, है ना। अब मैं क्या करूं, एक्स बाई टू से, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसी फॉर्मूले को यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो एक्स बाई टू के होल स्क्वायर से मैंने इंटू और डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से इसकी वैल्यू मुझे मिल गई 1/2, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग है जीरो। तो ये क्या मिला मुझे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1/2 आ गई, इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 1। डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और हमारे पास क्या बचा, लिमिट, लिमिट तो मैंने पुट कर दी है। अब मेरे पास जो डायरेक्ट आंसर बचा वो बचा 8/√2 विच इज इक्वल टू 4√2, और ये है बी की वैल्यू। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया ए इंटू बी क्यू का वैल्यू। तो ए की वैल्यू आई थी हमारी, देख लेते हैं, 4/√2, सॉरी 1/4√2, और बी की वैल्यू आई है 4√2 का होल क्यूब। तो इससे इसके एक पावर को हम उड़ा देंगे और 4√2 का कर लेंगे स्क्वायर, जो कि होगा 16 × 2, यानी कि 32 के बराबर। अब हम अपने ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इज मैचिंग टू आवर आंसर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और भी ऐसी वीडियो का बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से स्टूडेंट की हेल्प करते रहे।